जैसे आपके घर में जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसे ही करीब करीब जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। घर में दो मेन शख्सियतें होती हैं, एक होता है दादा और एक होता है पापा, ठीक है। जो भी अगर गौशाला में दान करना है या कार्ड पे नाम छपवाना है तो किसका नाम छपेगा, दादा का या पापा का? बताओ भाई, किसका छपेगा सपना? दादा का छपेगा। गौशाला में नाम छपवाना दादा का छपेगा, कार्ड पे छपवाना है दादा का छपेगा। कोई भी बड़ा काम होगा तो नाम हमेशा दादा का आएगा। लेकिन पावर किसकी होती है? पावर किसके पास होती है? पापा के पास होती है। पैसे किसके लगते हैं? पापा के लगते हैं। लेकिन जो है नाम किसका चलता है? दादा का चलता है, ठीक है। तो यही सेम टू सेम जो है हमारी गवर्नेंस के अंदर है, ठीक है। नाम किसका चलता है? राष्ट्रपति का चलता है, लेकिन पावर किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। जो राष्ट्रपति किसके कहने पे काम करता है? प्रधानमंत्री के कहने पे काम करता है। जैसे जो है दादा किसके कहने पे, दादा की इतनी उम्र हो गई है, खुद से डिसीजन नहीं ले सकता दादा, ठीक है। दादा किसके कहने पे काम करता है? पापा के कहने पे काम करता है। तो इसी प्रकार जो है प्रधानमंत्री किसके कहने पे काम करता है? राष्ट्रपति किसके कहने पे काम करता है? प्रधानमंत्री के कहने पे काम करता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अब ये दोनों में, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अंदर, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले जो है क्वालिफिकेशन देखेंगे कि भाई क्या क्वालिफिकेशन होती है राष्ट्रपति बनने के लिए। इमेजिन करो कि भाई जो है कोई गवर्नमेंट सरकारी नौकरी का फॉर्म निकला है, नोटिफिकेशन आ गई है, तो क्या सबसे पहले आप देखते हो? क्वालिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बाद आप देखते हो कि भाई टेस्ट कैसे होगा, टेस्ट में क्या क्या आएगा। तो इसी प्रकार हम जब राष्ट्रपति का देखेंगे क्वालिफिकेशन के बाद हम जिक्र करेंगे कि भाई इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फिर हम बात करेंगे कि शपथ कैसे दिलवाई जाती है, कौन दिलवाता है। फिर हम बात करेंगे काम क्या करता है। काम जब ये कर लेगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसको हटाया कैसे जा सकता है, ठीक है। एक स्टोरी की तरह जो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बताओ राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन क्या होती है भाई? कौन कौन राष्ट्रपति बन सकता है? आप क्या राष्ट्रपति बन सकते हो देश के? बताओ भाई। पीछे जतिन, आपका नाम क्या था? हर्ष, बताओ। हाँ सपना, राष्ट्रपति बन सकती हो देश की? हैं? क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? बताओ भाई, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे मेन फर्स्ट चीज है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज लिखो कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो है आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप राष्ट्रपति बन सकते हो। पहली जो चीज चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए वो है सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया भी है तो फिर और क्या चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया भी है तो 35 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि जो है 25 साल का लड़का राष्ट्रपति बन गया, नहीं, 35 साल कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। तो सेकंड चीज़ है कि भाई 35 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए। 35 ईयर जो है आपकी एज होनी चाहिए। अगर भाई सिटीजन ऑफ इंडिया भी है, 35 साल की उम्र भी हो गई है, और क्या चाहिए? आपकी इतनी क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए कि आप जो है लोकसभा के एमपी का इलेक्शन लड़ सको। जो एमपी के इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, उसका इलेक्शन जो है आप लड़ सको, इतनी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो तीसरी क्वालिफिकेशन लिखिए, टू बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज लोकसभा मेंबर। क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज लोकसभा मेंबर। आपको लोकसभा का मेंबर हो ना हो ये जरूरी नहीं है, आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़ सको इतनी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझना कि लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, आपकी इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ सको, ठीक है भाई। अगला हम बात करते हैं, आपको जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है नहीं होल्ड करना चाहिए। नॉट होल्ड, शुड नॉट होल्ड लिखो, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? किसी ऐसी नौकरी पे ना हो आप जिसमें से तनख्वाह आती हो, ठीक है। अगर ऐसी नौकरी पे हो तो उसका जो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी नौकरी पे आप ना हो जिससे तनख्वाह आती हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर?
तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, लोकसभा का इलेक्शन लड़ सके इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपका होल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी आप जो है नहीं देखते भी आपके आसपास गांव से कोई पर राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा है, कभी सुना है मेरे गांव का जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा है, बार वोट डालना। ठीक है, या जो है हमारे गांव में जो है, या उस गांव में राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा है। ठीक है, तो नहीं, आप नहीं सुनते होगे, क्योंकि जो है आपको इलेक्शन की प्रोसीजर तक पहुंचने के लिए जो है आपको कुछ एक जो है एमपी के सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, आपको जो सिग्नेचर चाहिए, अगर वो सिग्नेचर मिल जाते हैं तो ही फिर जो है आप आगे की कार्रवाई कर सकते हो। ठीक है, तो हर एक आदमी जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, जिसको जो है जो एमपीज का समर्थन होता है, ठीक है, वही जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। आम आदमी क्या वोट डालता है इलेक्शन में? नहीं डालता। ठीक है, कौन वोट डालता है ये नेक्स्ट उसमें टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन पता चल गई। अगला आप हेडिंग डालिए इलेक्शन। क्वालिफिकेशन के बाद आप लिखिए इलेक्शन। क्वालिफिकेशन के बाद आप लिखिए इलेक्शन। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि भाई क्वालिफिकेशन तो चलो मेरी पूरी मिल गई, इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाएगा? बताओ भाई हर्ष, कौन कंडक्ट करवाएगा इलेक्शन? इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाएगा। कौन कंडक्ट करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लिखो, इलेक्शन जो है कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शन करवाता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के भी और जो एमपी एमएलए के इलेक्शन भी कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एमपी, एमएलए और जो राज्यसभा के जो एमपी भी होते हैं उनके भी यही करवाता है। ठीक, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है भाई? क्या आप जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन में आप वोट डालते हो? 18 साल के आप हो गए होगे सभी, तो क्या आप जो है आपने कभी राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डाला है? नहीं डाला। आम आदमी जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। कौन पार्टिसिपेट करता है भाई राष्ट्रपति के इलेक्शन में? जो एक तो हमारे एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं और जो हमारे एमपी पार्टिसिपेट करते हैं, और वही एमएलए और एमपी पार्टिसिपेट करते हैं जो खुद इलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, तो लिखो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, प्लस में इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, दो तरीके के मेंबर होते हैं, एक तो इलेक्टेड होते हैं, एक नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड जैसे कई बार जो है सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट कर दिया, ठीक है, कई बार जया बच्चन को नॉमिनेट कर दिया, तो नॉमिनेट वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, नॉमिनेट वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल इलेक्टेड पार्टिसिपेट करेंगे। कौन पार्टिसिपेट करेंगे? एक तो एमपी जो सेंटर में है और एमएलए जो स्टेट में है। ठीक है, ये सारे जो हैं मिलके जो है राष्ट्रपति का इलेक्शन करेंगे। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? अगला है कि वही लड़ाई हो गई इलेक्शन के अंदर, जैसे गांव में सरपंची में लड़ाई होती है, ऐसे ही जो है लड़ाई हो गई। ठीक है, हल्ला गुल्ला हो गया इलेक्शन में, तो कौन भाई इस डिस्प्यूट को सुलझाएगा? बताओ कौन डिस्प्यूट को सुलझाएगा? अगर इलेक्शन में डिस्प्यूट हो गया तो कौन सुलझाएगा इसको? बताओ भाई, इलेक्शन में अगर डिस्प्यूट होता है तो कौन सुलझाएगा इस डिस्प्यूट को? बताओ कौन सुलझाएगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट। जो डिसीजन इलेक्शन अगर डिस्प्यूट होता है तो कौन जो है इस डिस्प्यूट को सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन डिस्प्यूट को सुलझाएगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा जब भी इलेक्शन डिस्प्यूट होगा। भैया मान लो दो गुटों के बीच में जो है लड़ाई होगी कि भाई मैं जीता या तू जीता, तो इसका डिस्प्यूट को कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट अभी तक किसी को भी? तो क्वालिफिकेशन हमने पढ़ ली, उसके बाद इलेक्शन कैसे होगा राष्ट्रपति का ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या होगी राष्ट्रपति के साथ? मान लो इलेक्शन भी हो गया राष्ट्रपति का, अब राष्ट्रपति क्या करेगा बताओ? अब क्या होगी? शपथ होगी राष्ट्रपति की। अगला हमारा क्या होगा? शपथ है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है भाई? शपथ कौन दिलवाता है राष्ट्रपति को? बताओ, शपथ कौन दिलवाता है राष्ट्रपति को? बताओ कौन दिलवाता है शपथ?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही जो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो लिखो शपथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलवाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI बोलते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति को। अब भाई शपथ भी हो गई, अब राष्ट्रपति क्या करेगा? काम करेगा जो उसको जिसके लिए उसको बनाया है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए वर्किंग ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए वर्किंग ऑफ प्रेसिडेंट। वर्किंग ऑफ प्रेसिडेंट। वर्किंग ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति क्या क्या काम करता है, ठीक है। पहला एक इंपॉर्टेंट काम है कि जितना भी एग्जीक्यूटिव वर्क है, कोई भी जो है स्कीम आ गई तो किसके नाम से आएगी भाई? राष्ट्रपति के नाम से आएगी, ठीक है। कोई भी जो है ऐलान हो गया तो किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से। दिमाग किसका चल रहा है? प्रधानमंत्री का चल रहा है, लेकिन जो है नाम किसका आएगा? राष्ट्रपति का नाम आएगा, ठीक है। या जो है कोई भी जो है पैसा खर्च होगा तो हर एक जगह कहाँ किसका नाम आएगा? राष्ट्रपति का नाम है। कोई भी संधि होगी विदेश से तो नाम किसका आएगा? राष्ट्रपति का आएगा। लेकिन जो है दिमाग किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। तो लिखो पहला काम है कि ऑल एग्जीक्यूटिव वर्क डन बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ऑल एग्जीक्यूटिव वर्क डन बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जो भी कार्य होता है उसमें राष्ट्रपति का जो है वो नाम होता है। ऑल एग्जीक्यूटिव वर्क डन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। पीएम का नाम आता है क्या? तो उसका नाम भी नहीं आता। नहीं, जैसे मैंने बताई कि दादा और पापा का जो रिलेशन है वही जो है आपका जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का रिलेशन है। हमारे देश में जो है सबसे बड़ा ओहदा किसका बनाया गया है? राष्ट्रपति का बनाया गया है। लेकिन राष्ट्रपति को जो है वो पावर नहीं दी गई क्योंकि राष्ट्रपति को जो है आम आदमी इलेक्ट नहीं करता, ठीक है। राष्ट्रपति को जो है एक ऐसा चेहरा दिखाया गया राष्ट्रपति का भी आइडियल चेहरा होना चाहिए। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति को जो एक ऐसा चेहरा दिखाया गया, लेकिन क्रिटिसिज्म के लिए राष्ट्रपति को इस्तेमाल नहीं होता। क्रिटिसिज्म जो होता है, जो फार्म के कानून है, कृषि के कानून है, तो क्रिटिसिज्म किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है, ठीक है। राष्ट्रपति को हम अपना आइडियल मानते हैं कि भाई हमको सबको जो है इस जैसा बनना है, ठीक है। इसलिए जो है राष्ट्रपति का क्रिटिसिज्म भी नहीं होता और राष्ट्रपति का हर एक चीज़ में दिमाग भी नहीं होता, लेकिन नाम जो है राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। क्योंकि संविधान ने जो कार्यकारी का जो हेड है वो राष्ट्रपति ही बनाया है। सारा काम राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके कहने पे करता है? प्रधानमंत्री कहने पड़ता है। और एक चीज़ और, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का कहा टाल भी नहीं सकता, ठीक है। ये संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का काम केवल जो है प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों का काम एडवाइस करना है, लेकिन ये एडवाइस बाइंडिंग होगी। इस एडवाइस को जो राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको इमेजिन करो कि भाई जो है आपको राजा बना दिया हमने इंडिया का या किसी भी देश का, आपको राजा बना दिया, लेकिन आप जो है हमारे कहने से काम करोगे, ये आपकी मजबूरी है। तो ऐसे राजा का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो यही जो है रिलेशन है, ठीक है। उसको पावर तो सारी है, लेकिन वो दूसरों के कहने पर काम करेगा, ठीक है। तो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव वर्क जो है राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं वो राष्ट्रपति के करता है। जैसे प्रधानमंत्री को अपॉइंट करना है, और जो है आपका उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है, यूपीएससी के मेंबर को अपॉइंट करना है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करना है, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट देश के अंदर पोस्ट है सबकी अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई? प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो लिखो ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, नेम ऑफ राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीएम की अपॉइंटमेंट हो गई, मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट हो गई, या आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग उसको बोलते हैं, इसकी अपॉइंटमेंट हो गई। आपका इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट हो गई, इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट हो गई।
फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट हो गई, आपका जो है यूपीएससी की अपॉइंटमेंट हो गई, आपका जो है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो जितनी भी जो है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है किसके नाम से होती है भाई? राष्ट्रपति जो अपॉइंट करता है। अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट कौन करता है एग्जाम में, राष्ट्रपति करता है। मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कैग की, फाइनेंस कमीशन की, इलेक्शन कमीशन की, जज की, ये अगर कोई भी क्वेश्चन में आ जाए तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? अगला हम देखते हैं तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम है राष्ट्रपति का, वो है कि राष्ट्रपति जो है जब भी लोकसभा और राज्यसभा की बैठक होती है, जैसे सदन जो है चल रहा है या सदन को खत्म करना है, तो बुलावा कौन भेजता है? राष्ट्रपति भेजता है। और उसको खत्म करना है तो खत्म कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लिखो, ही समन एंड डिसॉल्व द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। समन एंड डिसॉल्व सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की अगर बैठक बुलानी है और पार्लियामेंट की बैठक को खत्म करना है तो दोनों काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, देश में कोई भी काम, हाँ, जो ये बैठक होती है पार्लियामेंट की, वो प्रेसिडेंट बुलाता है। प्रेसिडेंट बुलाता है। ठीक है, पार्लियामेंट की बैठक को प्रेसिडेंट बुलाता है और जब खत्म हो जाती है, ठीक है, उसको डिसॉल्व भी करता है। ठीक है, 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उसको डिसॉल्व उसको बोलते हैं। 5 साल के बाद जब बैठक खत्म हो जाती है तो उसको डिसॉल्व भी करता है। ठीक है, कोई भी कानून जो है वो बिना राष्ट्रपति की जो है को पास किए जो है वो कानून नहीं बन सकता। हर एक कानून को जो है राष्ट्रपति से पास होना जरूरी है। ठीक है, पार्लियामेंट में कोई भी कानून है पहले लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा और एंड में किसकी परमिशन चाहिए? राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए। राष्ट्रपति के जब तक सिग्नेचर नहीं होंगे तो कानून नहीं बनेगा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट लिखिए कि ऑल बिल मस्ट बी पास्ड बाय प्रेसिडेंट। ऑल बिल्स must be passed by president। एक आप लिख सकते हैं कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत का पहला सिटीजन कौन है, भारत का पहला सिटीजन कौन है, तो राष्ट्रपति को भारत का पहला सिटीजन कहा जाता है। तो लिखो, प्रेसिडेंट इज कॉल्ड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इज कॉल्ड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति को कहा जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि हेड ऑफ स्टेट कौन है, हेड ऑफ स्टेट, और या अगर आपसे पूछे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट, अगर आपसे पूछें संवैधानिक हेड कौन है सरकार का, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो दोनों कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को जो है अपने स्टेट का हेड भी कहा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कहा जाता है सरकार का। ठीक है, और अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि देश का पहला नागरिक कौन है, तो वो भी क्या है? प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर अभी तक? पीछे बताओ भाई, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े? ठीक है, राष्ट्रपति जो है जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं उनका सुप्रीम कमांडर होता है। आपकी भाई आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक चीफ होता है, लेकिन इनसे भी ऊपर जो है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कमांडर कौन है डिफेंस फोर्सेस का? राष्ट्रपति है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात किसकी मानी जाएगी? राष्ट्रपति की मानी जाएगी। तो हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं वो पहले तो अपने चीफ की बात मानेगी और चीफ से ऊपर किसकी बात मानेगी भाई? राष्ट्रपति की बात मानेगी। ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति जो है ये अपॉइंट करता है जितने भी आपके जो है आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के जो चीफ जो हैं इनको जो है राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी चीफ। ठीक है,
इन सब को जो है राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक काम राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में कौन है? प्रधानमंत्री और मिनिस्टर जो है बैकग्राउंड में। ठीक है भाई। एक राष्ट्रपति का काम है कि ऑर्डिनेंस ये बना सकता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति इसके पास है। ये जो है आपके आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर दी गई है। ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है भाई? मान लो कि कोई भाई सदन जो है वो जो है अभी नहीं चल रहा, कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी, लोकसभा और राज्यसभा जो है कानून बनाएंगे। ठीक है। इमेजिन करो कि भाई मार्च का टाइम है, सदन जो है नहीं चल रहा और एकदम से कोरोना फैल गया। ठीक है। कोरोना फैल गया और सदन नहीं चल रहा, कि ऐसा कानून चाहिए जिससे हम लोगों को रोक सकें। ठीक है। घरों में बिना कानून के जो है देश में कुछ भी नहीं होता। तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति जो है एक ऑर्डिनेंस पास कर देगा। ठीक है। राष्ट्रपति क्या करेगा? एक ऑर्डिनेंस पास कर देगा और वो ऑर्डिनेंस कानून की तरह काम करेगा, कानून की तरह काम करेगा। लेकिन कितने दिन तक काम करेगा? 6 हफ्तों तक काम करेगा। ठीक है। 6 हफ्तों के बाद, 6 हफ्तों के अंदर अंदर जो है उसको पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है। पार्लियामेंट अगर 6 हफ्तों के अंदर अंदर जो है उस ऑर्डिनेंस को पास कर देती है तो वो एक कानून का जो है वो शेप ले लेगा। ठीक है। नहीं तो 6 हफ्तों के अंदर जो है ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक ऑर्डिनेंस होता है। तो कई बार मोदी सरकार की जो है से लोग एक ना खुश होने का जो कारण ये भी है कि इन्होंने जो है लॉकडाउन के टाइम पे कई सारे ऑर्डिनेंस पास कर दिए। जैसे फार्म के जो एक्ट हैं, कानून हैं, उनको भी जो है ऑर्डिनेंस के रूप में पास कर दिया। तो ये जो है हो सकता था कि भाई जो पार्लियामेंट से अगर ये पास किए जाते तो अच्छा रहता, तो इन्होंने जो है ऑर्डिनेंस के रूप में जो है इसको पास कर दिया। ठीक है। तो किसी भी ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल कभी तभी किया जाता है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए। ठीक है। तो एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी जो इनके पास है, किस आर्टिकल में दी हुई है? आर्टिकल 123 में दी हुई है। ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर? कब लाया जाता है ऑर्डिनेंस? लिख लेना ब्रैकेट में, जब लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा या दोनों जो हैं सदन नहीं चल रहे हो, तभी जो इनको लाया जाता है ऑर्डिनेंस को। अगर मान लो सदन चल रहा है तब ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता। एक हम बात करते हैं भाई, एक हम बात करते हैं एडवाइजरी पावर। एडवाइजरी पावर, एडवाइजरी पावर जो राष्ट्रपति की जो है ये आर्टिकल 143 में दी गई है, आर्टिकल 143 में दी गई है एडवाइजरी पावर। ठीक है। क्या होती है भाई एडवाइजरी पावर? राष्ट्रपति जब भी चाहे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति जब भी चाहे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ये राष्ट्रपति को जो है वो शक्ति दी गई है। ठीक है। उसको किसी चीज़ पे पूछना है कि भाई ये लीगल है या इलीगल है, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। ये किसके अंदर कहा गया है? अनुच्छेद 143 के अंदर जो है ये कहा गया। ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर? एक जो है राष्ट्रपति की शक्ति, मिटा दें इसको। ठीक है। एक राष्ट्रपति की शक्ति है भाई पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर, क्षमा करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति की, क्षमा करने की शक्ति, पार्डनिंग पावर। राष्ट्रपति किसी भी गुनाह को माफ कर सकता है। ठीक है। फांसी, अगर किसी को फांसी होनी है, मान लो 2 महीने बाद राष्ट्रपति ने उसको पार्डन कर दिया तो वो घर पे आ जाएगा। ठीक है। कोई भी उसको सजा नहीं होगी। ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी, इवन फांसी को भी जो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति में इतनी शक्ति दी गई है। लेकिन शक्ति किसकी है? किसके पास है? प्रधानमंत्री और मिनिस्टर के पास। नाम किसका है? राष्ट्रपति का है। ठीक है। तो पार्डनिंग पावर है, कई तरह की पार्डनिंग पावर जो है संविधान में बताई गई हैं, जो एग्जाम में भी पूछते हैं तो लिख लो इसको। एक तरह की पार्डनिंग पावर है जिसको हम पार्डन बोलते हैं, पार्डन। एक पावर है राष्ट्रपति की जिसको हम जो है कम्यूटेशन बोलते हैं, कम्यूटेशन। एक जो पावर है पार्डनिंग पावर, इसको हम जो है रिमिशन बोलते हैं, रिमिशन। एक तरह की पावर है राष्ट्रपति को, इसको हम जो है रिस्पाइट बोलते हैं, रिस्पाइट। आपके एग्जाम में पूछा हुआ है एसएससी में एक बार।
रिस्पाइट के बाद जो है एक तरह की पावर है, इसको हम रिप्रीव बोलते हैं, रिप्रीव, रिप्रीव, ठीक है। अगर मान लो भाई राष्ट्रपति ने जो है किसी को पार्डन कर दिया, राष्ट्रपति ने किसी को पार्डन कर दिया तो कंप्लीटली एब्जॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली मुक्त हो जाएगा, उसको हिस्ट्री भी नहीं रहेगी उसकी कि भी इसने कोई जो है गुनाह किया था, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति ने किसी को पार्डन कर दिया तो कंप्लीटली वो घर पे आ जाएगा, ठीक है। तो लिखो कंप्लीटली एब्जॉल्व, कंप्लीटली जो है वो क्षमा हो जाएगा, उसको मुक्त हो जाएगा, कंप्लीटली एब्जॉल्व्स, इसका मतलब होता है मुक्त होना। अगर भाई कम्यूटेशन के अंदर क्या होता है, कम्यूटेशन के अंदर एक कैरेक्टर होता है सजा का। जब भी है किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो उसको चाहे तो दंडनीय सजा मिलती है, कठोर कारावास, आपने सुना होगा कि इसको 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है, ठीक। कठोर कारावास में क्या होता है, कठोर कारावास में उसको जो है उसको मतलब दूसरे आदमियों के साथ नहीं रखा जाता, ठीक है, उसको अकेला रखा जाता है, ठीक है। जिसको कठोर कारावास नहीं मिलता वो जो है खेल भी सकता है। जैसे आप जेल में ये नहीं है कि हमेशा जो है आप जेल में ही रहते हैं दीवारों के अंदर, जेल वाले जो है खेलते भी हैं, कभी चिड़ी बल्ला खेलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जेल के अंदर डाल दिया तो आपको जो है हमेशा सजा ही मिलेगी। जेल का मतलब सजा नहीं होता, जेल का मतलब होता है सुधारना, ठीक है। तो अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया आपने तो आपको सुधारा जाएगा जेल में ले जाके, ठीक है, आपको दंड नहीं दिया जाएगा। जेल का मतलब दंड नहीं होता, आप उसको जो है सुधारना होता है, ठीक है। जिसको कठोर कारावास की सज़ा मिलती है उसको दूसरे व्यक्तियों के पास नहीं रखा जाता, उसको जो है उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, ठीक है। और जिसको कठोर कारावास की सज़ा नहीं मिलती उसको न्यूज़पेपर वगैरह कई सारी फैसिलिटी जो है उसको मिलती है, ठीक है। तो कम्यूटेशन में क्या किया जाता है, जो हार्डर सेंटेंस है उसको लाइटर में बदल दिया जाता है, लेकिन टाइम पीरियड सेम रहता है, ठीक है। तो लिखो कम्यूटेशन में क्या होता है, हार्डर को जो है आपके कैरेक्टर को जो है हार्डर को लाइटर में बदल दिया जाता है कैरेक्टर को, लेकिन टाइम पीरियड जो है वो सेम रहता है, टाइम जो है वो सेम रहता है, टाइम जो है वो सेम रहता है, ठीक है भाई। वो डाउट इसके अंदर कम्यूटेशन के अंदर, ठीक है। एक होता है आपका रिमीशन, ठीक है। रिमीशन में इसका उल्टा होता है, रिमीशन में जो है आपका कैरेक्टर सेम रहता है, जो आपका हार्डर है तो हार्डर ही रहेगा, लेकिन आपका जो है टाइम पीरियड जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है, टाइम जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। कैरेक्टर सेम रहता है लेकिन टाइम को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। मान लो 5 साल की जो है कठोर कारावास की सज़ा मिली है तो 5 साल को जो है 3 साल में कर देंगे, लेकिन कठोर ही रहेगी, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर। एक फिर आपका होता है रिस्पाइट, रिस्पाइट में क्या किया जाता है, दोनों को कम कर दिया जाता है, आपका कैरेक्टर को भी कम कर दिया जाता है, कैरेक्टर को भी जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है। मान लो हार्डर को लाइटर में कर दिया और आपका टाइम को भी रिड्यूस कर दिया जाता है। ये मोस्टली वही जो है, मान लो कोई जेल के अंदर कोई प्रेग्नेंट है तो उस केस में किया जाता है, उसमें जो है उसकी टाइम पीरियड को भी कम कर दिया जाता है और उसके जो है कैरेक्टर को भी कम कर दिया जाता है, ठीक है भाई। अगला है रिप्रीव, रिप्रीव का इस्तेमाल किया जाता है। मान लो भाई किसी को 15 दिन के बाद जो है फांसी है, ठीक है, एग्जीक्यूशन होना किसी का 15 दिन के बाद, और उसको लगता है कि भाई मैं बेगुनाह हूँ, ठीक है, 15 दिन के बाद फांसी है, उसको लगता है मैं बेगुनाह हूँ, ठीक है। बेगुनाह साबित करने में तो जो है 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन फांसी 15 दिन बाद, इतने तो उसको लटका देंगे, ठीक है। फिर जो है वो बेगुनाही का सबूत देता रहे, वो तो गया। तो इसमें क्या करता है, एग्जीक्यूशन को स्टे कर दिया जाता है कि भाई जब तक तो आपका जो है फैसला चल रहा है जब तक आपको फांसी नहीं दी जाएगी। तो इसमें क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन। रिप्रीव में क्या किया जाता है, स्टे ऑन एग्जीक्यूशन, उसकी फांसी को एग्जीक्यूशन बोला जाता है, एग्जीक्यूशन पे स्टे ले ली जाती है कि भाई एग्जीक्यूशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर। तो पार्डनिंग पावर क्या है राष्ट्रपति की, कि पार्डन में जो है कंप्लीटली मुक्त हो जाता है व्यक्ति, किसी को पार्डन कर दिया। कम्यूटेशन में हार्डर को लाइटर में बदल दिया जाता है, लेकिन टाइम पीरियड जो है वो सेम रहता है। रिमीशन के अंदर क्या किया जाता है, कैरेक्टर को जो है वो सेम रहता है, हार्डर ही रहती है, लेकिन टाइम पीरियड कम कर दिया जाता है। रिस्पाइट में दोनों कम कर दिए जाते हैं, कैरेक्टर भी और टाइम भी, ठीक है भाई। रिप्रीव के अंदर जो है वो आपको फांसी की एग्जीक्यूशन की सजा को स्टे कर लिया जाता है, ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर, ठीक। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, ये कंप्लीट हुआ हमारा वर्किंग यहाँ पे।
तो अभी तक जो है हमने क्वालिफिकेशन कर ली राष्ट्रपति की, उसके बाद हमने जो है इलेक्शन कर लिया, ओथ हमने कर ली और वर्किंग हमने कर ली। तो अब नेक्स्ट स्टेज पे राष्ट्रपति के साथ क्या होने वाला है, अब जो है हम इसको हटाएंगे। ठीक, हमारा जो है बहुत हो गया राष्ट्रपति से, अब हम इसको हटाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लिखो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आप लिखो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगला टॉपिक आप लिखिए, अगला हमारा है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। वर्किंग ऑफ प्रेसिडेंट हमारा कंप्लीट हुआ, अगला हमारा टॉपिक है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को कैसे अब हटाएंगे भाई, ये हम देखेंगे। पहले ये लिख लो कि राष्ट्रपति को किस आर्टिकल में लिखा है कि राष्ट्रपति को हटाना का तरीका, किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 61 में लिखा है। आर्टिकल 61 इज रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और एक हमने छोड़ दिया, आर्टिकल 52 में जो है राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि भारत में राष्ट्रपति की एक पोस्ट होगी, ये आर्टिकल 52 में बताया गया है। ठीक है, 52 आर्टिकल 52 इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। वैसे तो 52 से लेकर जो है 78 तक हैं, लेकिन 52 में जो है राष्ट्रपति के एक पोस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, और यूनियन के बारे में जो है, जैसे हमने पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक चैप्टर किया था, उसमें यूनियन कौन से पार्ट में है भाई, यूनियन का जिक्र हमने कितने पार्ट कर लिए अभी तक, हमने 4 पार्ट कर लिए संविधान के। ठीक है, डीपीएसपी चौथा पार्ट था, तो यूनियन कौन से पार्ट में है, पार्ट 5 में है। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। यूनियन के अंदर आपका यूनियन की एग्जीक्यूटिव का, यूनियन की लेजिस्लेटिव का और यूनियन की जुडिशरी का, तीनों का जिक्र किया गया यूनियन के अंदर 52 से 151 तक। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाने का क्या तरीका है भाई, सबसे पहले जो है, मान लो भाई मेरे दिमाग में आ गई कि मैं जो हूँ एमपी हूँ, हमारे दिमाग में आ गई ये राष्ट्रपति को हटाना है। ठीक है, ये ढंग से काम नहीं कर रहा। ठीक है, इसको मतलब हाँ, कितने साल तक, 5 साल तक इसकी टर्म जो है 5 साल तक होती है। लिख लो, टर्म जो है, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज़ 5 ईयर। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज़ 5 ईयर, 5 साल की इसकी टर्म होती है। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज़ 5 ईयर। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज़ 5 ईयर। और इसको हटाया भी जा सकता है, तरीका है हटाने का, उससे पहले भी इसको हटाया जा सकता है। 5 साल से पहले भी हटा, क्या तरीका है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो है 1/4 जो मेंबर जो हैं, 1/4 मेंबर ऑफ एनी हाउस, चाहे तो लोकसभा के या राज्यसभा के, ठीक है, साइन दी चार्जेस। भाई मैंने राष्ट्रपति पे चार्ज लगाया है कि भाई ये राष्ट्रपति जो है वो शराब पीता है, पूरा दिन जो है ये राष्ट्रपति भवन में शराब पिया रहता है। ठीक है, मैंने चार्ज लगा दिया राष्ट्रपति पे, तो इस चार्ज को जो है 1/4 मेंबर को साइन करना पड़ेगा। हाँ भाई, हमें भी लगता है, मुझे भी लगता है, मुझे भी लगता है। ठीक है, मान लो इमेजिन करोगे 400 मेंबर है सदन के अंदर, तो 400 में से 100 को जो है साइन करना पड़ेगा, तभी जो है प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई मेरे ने मन कर दिया राष्ट्रपति को हटाने का, मेरी कुछ लड़ाई होगी राष्ट्रपति से, तो मैं राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। कम से कम 1/4 मेंबर को सिग्नेचर करना पड़ेगा, तभी जो है प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ठीक है, मान लो भाई साइन कर दिया 1/4 मेंबर ने, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है लोकसभा में या राज्यसभा में जो है इसको 2/3 की बहुमत से पास करवाना होगा। तो लिखो, टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी, पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी इन लोकसभा। ठीक है, इसको जो है स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। 2/3 की जो मेजोरिटी होती है उसको स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। और मान लो लोकसभा में भी अगर पास हो गया या राज्यसभा में भी पास हो गया, तो इसको जो है दूसरे सदन में पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, लोकसभा के बाद किसके पास जाना पड़ेगा, राज्यसभा के पास। राज्यसभा में भी जो है इसको 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, 2/3 की मेजोरिटी इन राज्यसभा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि भाई जो है शुरू में हमने राज्यसभा में पास करवा दिया, फिर लोकसभा में पास करवा दिया, या शुरू में हमने लोकसभा में पास करवा दिया या हमने राज्यसभा में पास करवा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सदनों में पास होना चाहिए। जैसे ही दोनों सदनों में पास होता है 2/3 की मेजोरिटी से, जो राष्ट्रपति के आरोप जो हैं, तो राष्ट्रपति को जो है उसी टाइम हटा दिया जाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर?
तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। ठीक है, लिख लो इसको। अब भाई इमेजिन करो कि राष्ट्रपति को हटा दिया, मान लो जो है हमने राष्ट्रपति को हटा तो दिया, लेकिन हटाने के बाद कौन जो है राष्ट्रपति बनेगा? और इलेक्शन राष्ट्रपति का हुआ नहीं, ठीक है, राष्ट्रपति को हटा दिया तो कौन जो है राष्ट्रपति बनेगा? या राष्ट्रपति जो इमेजिन करो कि डेथ हो गई, ठीक है, रात को राष्ट्रपति की डेथ हो गई, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति तो चाहिए जो कुछ टाइम के लिए राष्ट्रपति बन जाए जब तक नए राष्ट्रपति का इलेक्शन ना हो। ठीक है, तो कौन बनेगा? वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। तो लिखो, इन केस ऑफ वैकेंसी वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। इन केस ऑफ वैकेंसी वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, कितने टाइम तक जो है वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की तरह काम करेगा? तो इसका आंसर है 6 महीने तक ही जो है वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की तरह काम कर सकता है। 6 महीने में इलेक्शन करवाने होंगे। चलिए ये चीज उसमें पीएम में भी लागू होती है, अगर सर डेथ वगैरह कुछ हो गई, हाँ, उससे पोस्ट को संभाल सकते हैं। हाँ, पीएम का लेकिन कोई स्पेसिफिक नहीं है कौन आदमी करेगा। पीएम जो है कोई जो भी पार्टी पावर में होती है, जैसे अभी जो है बीजेपी पावर में है, तो बीजेपी के हाथ में है कि किसको पीएम बनाना है। ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति जो बीजेपी कहेगी, राष्ट्रपति क्या करता है, जो भी मेजोरिटी पार्टी है उससे पूछता है। ठीक है, उससे कहता भी आप अपने किसी एक लीडर को जो है चुन लो, मैं उसको प्रधानमंत्री अपॉइंट कर देता हूँ। ठीक है, जो भी मान लो कांग्रेस अगर बहुमत मिल गई तो राष्ट्रपति कहेगा कांग्रेस को कि अपने एक जो लीडर को जो है बता दो, नाम दे दो, मैं उसको प्रधानमंत्री बना दूंगा। ठीक है, उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। मान लो रात को जो इमेजिन करो, ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी की डेथ हो जाए तो रात को जो है ही को नया पीएम का ऐलान हो जाएगा। ठीक है, कोई इसका पीएम का जो कोई इलेक्शन नहीं होता, पीएम का जो है कोई जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है वो अपने किसी लीडर का नाम दे देती है और उसी को जो है पीएम बना दिया जाता है। ठीक है, तो कितने दिन तक रहेगा भाई वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति? 6 महीने तक रहेगा। 6 महीने के अंदर जो है इलेक्शन करवाने होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है 6 महीने तक जो है वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकता है। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को भी इसके अंदर? बताओ, क्वेश्चन करते हैं एक बार। अच्छा, ये मेरे को बताओ, उससे पहले ये बताओ कि देश के राष्ट्रपति कौन है अभी फिलहाल? रामनाथ कोविंद है। ठीक है, देश के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। और जो है उपराष्ट्रपति हम आगे जिक्र करेंगे कौन है। ठीक है, पहले राष्ट्रपति कौन थे देश के? राजेंद्र प्रसाद। और अभी फिलहाल कौन है? रामनाथ कोविंद। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट? भारत सरकार का जो है इंडियन गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? कौन है भाई? प्रेसिडेंट है। ये सीजीएल 2008 में पूछा गया है। फिर है, हु ऑर्गेनाइजेज द इलेक्शन प्रोसेस फॉर पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है वो कौन करवाता है? बताओ भाई, कौन करवाता है? कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है करवाता है। ये एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2005 में पूछा गया है। स्टेनोग्राफर 2005 में पूछा। फिर है, इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन कौन जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालते हैं, ये इसने पूछा है। कौन कौन डालते हैं भाई? इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली, सारे के सारे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है इलेक्टेड मेंबर, पहला ऑप्शन। दूसरा है मेंबर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, जो लोकसभा के मेंबर हैं और स्टेट की जो असेंबली है वो। सी है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबली। तो क्या आंसर होगा इसका? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबली। लोकसभा और राज्यसभा और असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर है वही वोट डालते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। ठीक है, ये सीजीएल प्री 2005 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? कौन शपथ दिलवाता है भाई राष्ट्रपति को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलवाते हैं। सीजीएल 2015 में पूछा गया है। फिर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस? राष्ट्रपति को जो है उसके ऑफिस से कौन रिमूव कर सकता है? ठीक है, पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट या लोकसभा? बताओ, कौन रिमूव कर सकता है राष्ट्रपति को?
पार्लियामेंट, क्योंकि दोनों चीजें उसके अंदर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों उसके अंदर, ठीक है। तो कौन रिमूव कर सकता है? पार्लियामेंट रिमूव कर सकता है। CGL 2016 में पूछा गया। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्रिंग द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये हम वाइस प्रेसिडेंट में करेंगे। 6th को छोड़ दो अभी। प्रेसिडेंट कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू वॉम, राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको जो है वो दे सकता है? किसको देता है राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन अगर देना हो तो किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। लिख लो, ये हमने करवाया नहीं। राष्ट्रपति को अगर अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। ये CPO 2008 और CHSL 2015 में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है भाई, हु इज द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के डिफेंस फोर्सेज हैं उनका सुप्रीम कमांडर कौन है? कौन है भाई? प्रेसिडेंट है। FCI 2012 में पूछा गया है, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं की जाती है, पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट आर नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति नहीं करता। स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयर फोर्स और चीफ ऑफ आर्मी, इनमें से किसकी नहीं करता? बताओ। स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस की करता है, हमने जिक्र किया था। आर्मी और नेवी के चीफ की भी करता है। किसकी नहीं करता? स्पीकर ऑफ लोकसभा की नहीं करता। स्पीकर ऑफ लोकसभा का इलेक्शन होता है, ठीक है। जो लोकसभा का स्पीकर है उसका इलेक्शन होता है। पार्लियामेंट को करता है प्रेसिडेंट, क्या पार्लियामेंट को उसको मेंबर्स को अपॉइंट करता है? नहीं, उनका इलेक्शन होता है, ठीक है। इलेक्शन होता है, जिसका इलेक्शन नहीं होता उसको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। जिसका इलेक्शन होता है उसका इलेक्शन होता है, और जिसका इलेक्शन नहीं होता उसको अपॉइंट किया जाता है। करवाता है वो शपथ दिलवाता है, शपथ दिलवाता है। हाँ। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज इलेक्टेड अनअपोज फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, इनमें से जो है किसको जो है बिना किसी जो है इलेक्शन के ही जो राष्ट्रपति बना दिया गया? राजेंद्र प्रसाद, S राधाकृष्णन, N संजीवन रेड्डी या शंकर दयाल शर्मा? बताओ भाई। N संजीव रेड्डी को जो है बिना किसी इलेक्शन के ही जो है वो राष्ट्रपति बना दिया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि दूसरा जो है अपोजिट में कोई खड़ा ही नहीं था। तो गांव में जैसे सरपंच के इलेक्शन होते हैं, कोई अपोजिट में खड़ा नहीं होगा तो उसको जो है बिना किसी जो है इलेक्शन के ही जो है उसको बना दिया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, द पावर टू ग्रांट पार्डन और सस्पेंड और रिमिट द सेंटेंस ऑफ एनी कन्विक्टेड पर्सन इज वेस्टेड इन दी, ठीक है। किसी भी आदमी को जो है पार्डन करना, उसकी जो है सजा को सस्पेंड करना या रिमिट करना, ये किसको अधिकार दिया गया है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के जज को या डिफेंस मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट को, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, राष्ट्रपति और गवर्नर में फ़र्क होता है। पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास भी होती है, पार्डनिंग पावर राष्ट्रपति के पास भी होती है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है कि राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को भी पार्डन कर सकता है, गवर्नर फांसी की सज़ा को पार्डन नहीं कर सकता, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस होता है कि राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को भी पार्डन कर सकता है, बिल्कुल ख़त्म कर सकता है, लेकिन गवर्नर उसको कम कर सकता है, फांसी को उम्र कैद में बदल सकता है, लेकिन उसको जो है बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है। एक आखिरी देखो भाई, 21st क्वेश्चन देखो, अंडर विच पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस इज रिड्यूस विदाउट चेंजिंग हिज कैरेक्टर। इनमें से जो है राष्ट्रपति की किस पार्डनिंग पावर के अंदर जो है जो सजा है कि ड्यूरेशन को कम कर दिया जाता है लेकिन उसके कैरेक्टर में बदलाव नहीं किया जाता? तो बताओ भाई, जिसमें सेंटेंस के जो है ड्यूरेशन को कम कर दिया जाए लेकिन कैरेक्टर सेम रहे, क्या होगा? रिमिशन होगा। क्या होगा? रिमिशन होगा। ये SSC CPO 2017 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका जो हमने एक लिस्ट दी आपको प्रेसिडेंट की, राजेंद्र प्रसाद पहले रहे, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे, और आपके जाकिर हुसैन रहे, ठीक है। जाकिर हुसैन के बाद VV गिरी, मोहम्मद हादितुल्ला, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि हादितुल्ला पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगर इमेजिन करो कि भाई राष्ट्रपति की डेथ हो जाए तो कौन जो है राष्ट्रपति बनेगा? कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनेगा। उपराष्ट्रपति की भी डेथ हो जाए तो कौन बनेगा? सोचा कभी?
हैं? नहीं नहीं, इलेक्शन तो 6 महीने के अंदर होना है, इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं करवा सकते, टाइम लगता है इलेक्शन करवाने में। तो कौन बनेगा उपराष्ट्रपति की डेथ हो जाए तो? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सही दिमाग लगाया तो कौन बनेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एम हादितुल्ला देश के पहले चीफ जस्टिस हैं जो प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो पहले देखो जाकिर हुसैन बने, जाकिर हुसैन नहीं रहे तो वीवी गिरी बन गए, वीवी गिरी नहीं रहे तो कौन बन गए? एम हादितुल्ला। तो लिख लो ये स्टार बना के कि एम हादितुल्ला जो है देश के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो प्रेसिडेंट का जो है जिन्होंने भार संभाला, ठीक है भाई। फिर जो है आप देखो वीवी गिरी रहे, फिर फारुकुद्दीन अली अहमद रहे, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि किस राष्ट्रपति के दौरान जो है देश के अंदर इमरजेंसी आई, इमरजेंसी 1975 से 77 के बीच में रही थी, तो किस राष्ट्रपति के काल के दौरान आई इमरजेंसी? एग्जाम में पूछें तो बताओ किसके काल के दौरान आई? फारुकुद्दीन अली अहमद के काल के दौरान, 74 से 77 तक रहे फारुकुद्दीन अली अहमद, ठीक है। फिर है बिसप्पा जट्टी, बी जट्टी, फिर है नीलम संजीवन रेड्डी, फिर है ज्ञानी जेल सिंह, रामा आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा 92 से 97, के आर नारायणन ये 97 से 2002, एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 7, प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012, प्रणब मुखर्जी 12 से 17 और रामनाथ कोविंद 17 से अभी तक जो है चल रहे हैं, ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर किसी को भी?